सिद्धाण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवझायाण नमो लोये सब साहुण ऐसो पंच नमो कारो सब पावपणासनो मंगलानंत सम्मेसिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियों जी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। 16वां शतक। कल चौथा उद्देशक समाप्त हुआ था, आज 5वां उद्देशक। तेण कालेन तेण समेण उल्लुव तीरे नाम नैरे होथा बन्नो एक जम्बुए चैये बन्नो तेण कालेन तेण समेण सामी सम सढ़े जा परिसा पज्जु वासाई तेण कालेन तेण समेण सक्ते देविंदे देवराया भज्ज पाणी एवं जहेव वित्तीय उदेशाय तहेव दिव्येण जान विमानेन आगौ जाव जेनेव समणे भगवं महावीरे तेने उवागच्छाय उवागच्छिता जाव नवंसिता एवं व्यासे देवेन भन्ते महिन्ये जाव महे सखे बाहिराय पौगल्ये अपरियायिता पभो आगमयिताय नोइनठे समठे देवेण भन्ते महिन्ये जा महे सखे बाहिराय पौगल्ये परियायिता प्रभो आगमिताय हंता पभो देवेण भन्ते महिन्ये एवं एनं अभिलावेण गमिताय एवं भासिताय वा वाग्निताय वा उमिसाविताय वा नमिसाविताय वा आउंटाविताय वा बसारिताय वा ठाण वा सेजं वा नेसियं वा चेताय वा एवं व्युबिताय वा एवं परियाराविताय वा जाव हंता पभो इमाय आठ उखित पसिण वागरणाय पुच्छाय इमाय आठ उखित पसिण वागरणाय पुच्छिता संभंतीय वंदन बंदनायण बंदाय संभंतीय वंदनायण बंदिता तम दिव्यं जान विमान दुरूहाय दुरोहिता जामेव दिशं पाहुय तामेव दिशं पाड़ी गए।
तेणं कालेण तेणं समेण, उस काल उस समय में। उल्लू तीरे नाम नैरे होता, उल्लूक तीर नाम का नगर था। अभी पीछे वर्णन आया था उल्लूक तीर नगर का, और फिर आया है बन्नो उसका वर्णन करना। एक जम्बुए चाहिए, एक जम्बुक चैत्य, बन्नो उसका वर्णन। तेण कालेण तेण समेण सामी समो सडे, उस काल उस समय में भगवान महावीर स्वामी जी पधारे। जा परिसा पज्जु वासाई, परिषद आती है और भगवान की परिउपासना करती है। तेण कालेण तेण समेण सक्के देविंदे देवराया, उस काल उस समय में शक्कर देवेंद्र देवराज, वज्र पाणी, वज्र पाणी, वज्र पाणी सो धर्मेंद्र शक्रेंद्र महाराज का विशिष्ट शस्त्र है वज्र, जो उसके उनके हाथ में रहता है। हाथ में रहने के कारण इंद्र महाराज सो धर्मेंद्र महाराज के लिए शब्द रूढ़ है वज्र पाणी। जैसे ईशानेंद्र महाराज के हाथ में शूल रहता है, इसलिए उनके लिए शूल पाणी आता है और इनके लिए वज्र पाणी आता है। एवं जहे वित्तीय उद्देश्य, इस प्रकार जैसे दूसरे उद्देशक में वर्णन आया, इसी 16वें शतक के दूसरे उद्देशक में आया था। तहेव वैसे ही दिव्येण जान विमानेण, दिव्य यान विमान से आगव सो धर्मेंद्र महाराज आए। जाव जेणे श्रमणे भगवान महावीर, जहाँ पर श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी थे, तेणे उवागच्छाई वहाँ आते हैं, उवागच्छिता आकर के, जाव नमस्सिता एवं व्यासी आकर के वंदना नमस्कार करते हैं। वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले, देवेण भंते महिद्ये जा महेशखे बाहिराय पोगल्ले अपरियायिता, प्रभु आगमिताय, हे भगवान कोई महारिद्धि का, महाद्युति वाला, महा ऐश्वर्य वाला, महासुख वाला कोई देव महारिद्धि का, लेकिन बाह्य पुद्गलों को ग्रहण किए बिना क्या वे जहाँ आने में समर्थ है। भगवान ने कहा नो इनट्ठे समट्ठे नहीं है। प्राय करके जब भी हम वर्णन पढ़ते देवलोकों से देवी देवता इस मनुष्य लोक में आते हैं, तो वो उत्तर व्याक्रिय तो करते ही हैं। उत्तर व्याक्रिय करके निसार पुद्गलों को छोड़ते हैं और सार को ग्रहण करते हैं, ऐसा भी आता है। तो बाह्य पुद्गलों को ग्रहण किया। दूसरी बात, जो यान बनाते हैं वो भी देह से अतिरिक्त ही तो पुद्गल है। ये तो वर्णन प्राय करके आता है, लेकिन जब सौधर्मेंद्र महाराज ने चमरेंद्र पर प्रहार किया था, उस समय तो जैसे थे वैसे ही आए, कोई उत्तर व्याक्रिय उन्होंने करने का वर्णन नहीं आता। तो हम समझ सकते हैं बाह्य पुद्गल क्या, जब मानो हम श्वासोश्वास लेते हैं तो श्वासोश्वास के पुद्गल भी तो बाह्य पुद्गल है, उनको लिए बिना तो हम नहीं चल सकते। तो देह को चलाने के लिए बाह्य पुद्गलों की तो आवश्यकता हर समय रहती ही है। तो भगवान से पूछा क्या लिए बिना आ सकते हैं? भगवान ने कहा नो इनट्ठे समट्ठे, ये अर्थ समर्थ नहीं है। देवेण भंते
महिद्य जा महेशख्य बाहिर पोगल्य पर्यायिता प्रभु आगमितय। हे भगवान, महरिद्धि महाऐश्वर्यशाली महाद्युति वाला देव बाह्य पुद्गलों को ग्रहण करके फिर जहाँ पर आने में सक्षम समर्थ है। प्रभु का मतलब समर्थ, प्रभु समर्थ, हंता प्रभु फिर समर्थ है। देवेण भन्ते महिद्ये एवं एण अभिलावेण गामितय। हे भगवान, ऐसे महरिद्धिक देव इसी शैली से कहीं पर भी जाना, ये तो आना था ना, जाना है तो क्या बाह्य पुद्गलों को ग्रहण किए बिना जा सकता है? नहीं, बाह्य पुद्गलों को ग्रहण करके जा सकता है। हाँ, फिर जा सकता है। भाषितैव वाग्रितैव, जे आने का पहला अलापक, जाने का दूसरा प्रश्न, दो दो प्रश्नों का ना जोड़ा हो गया। बाह्य पुद्गलों को ग्रहण किए बिना और ग्रहण करने पर, पहला आने का, दूसरा जाने का, एवं इस प्रकार तीसरा है भाषितैव वाग्रितैव, भाषण करना और व्याकरण करना, प्रश्न का उत्तर आदि करना। तो जे भी बाह्य पुद्गलों को ग्रहण किए बिना सक्षम है, नहीं, ग्रहण करके फिर कर सकता है। क्योंकि बोलते समय भाषा वर्गणा के पुद्गलों को तो ग्रहण करना ही पड़ता है। जब भाषा वर्गणा के पुद्गल ग्रहण नहीं होंगे तो बोलने वाला बोल भी नहीं सकता। ओमिसा वेतैव निमिषा वेतैव, ऐसे उन्मेष और निमेष, आँखों का झपकना, आँखों का खोलना, जहाँ पर भी बाह्य पुद्गलों की आवश्यकता है। जहाँ पर बाह्य पुद्गलों की क्या आवश्यकता हो सकती है, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ना कोई भी मशीनरी है, अकेली चलती है ना तो घिस जाती है, तो उसको चलाने के लिए वहाँ पर मोगलैल आदि संदिग्ध पदार्थ, उनकी तो जरूरत पड़ती है। ऐसे ही अंगों में लचक पैदा करने के लिए, अंग चले, उसके लिए जिन पुद्गलों की आवश्यकता है उनको तो ग्रहण करना पड़ता ही है। तो इस प्रकार आँखों का निवेश उन्वेश, खोलना बंद करना भी ग्रहण करना। आगे उल्टा वेतैव पसारे तैव, ऐसे भुजाओं को इकट्ठा करना और भुजाओं को फैलाना। इसके संबंध में ठाणंगवा सेजंगवा निसिहवा चैतैव, स्थान शय्या निषेधी का, स्थान बैठना खड़े होना, शय्या निषेधी का स्वाध्याय भूमि, इनको भोगना, इनका सेवन करना, जे भी बाह्य पुद्गलों के बिना संभव नहीं है। व्युपितैव एवं परियारा वेतैव, विकुर्बणा करना, ये तो प्रसिद्ध ही है। जब भी विकुर्बणा करते हैं तो बाह्य पुद्गलों की आवश्यकता पड़ती है। कई बार ऐसा होता है, अपने ही शरीर के जो बड़े हुए अंश हैं उनको काट करके भी तो आकर्षण, सुंदरता आदि पैदा की जाती है, लेकिन वो तो उसमें तो काटते ही है, ग्रहण तो नहीं किया। तो जहाँ हम पर देख सकते हैं, काटने के लिए कैंची आदि का सहारा तो लेना पड़ा ही है। तो कैंची आदि जो पुद्गल है, या कंगी आदि है, वो भी तो बाह्य पुद्गल ही है। तो इस प्रकार विकुर्बणा करना एवं परियारा वेतैव, परिचारणा करना, जहाँ पर भी
बाह्य पुद्गलों को ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ती है। तो पूछा है, क्या बाह्य पुद्गलों को ग्रहण किए बिना कर सकते हैं और ग्रहण करके कर सकते हैं? जब आएगा बाह्य पुद्गलों को ग्रहण किए बिना करना, तब तो नो इनट्ठे समट्ठे आएगा। जब बाह्य पुद्गलों को ग्रहण करके करते हैं, तब आएगा हंता अर्थी हाँ होता है। हंता प्रभु। अब ईमाई आठ उखित प्रश्न वागर नाई, जे 8 प्रश्न उखित प्रश्न वागर नाई, जे प्रश्न जो है ना, प्रश्न व्याकरण, इसके साथ शब्द आया है उखित, उत्सुकता पूर्वक जे पूछे। ईमाई उखित प्रश्न वागरनाई पूछिता, इन प्रश्नों को उत्सुकता पूर्वक पूछ करके संभ्रांतीय बंधनाइन, सांभ्रांतिक बंधन से बंधाई सौधर्मेंद्र शक्रेंद्र महाराज वंदना करते हैं। मतलब इतना था, एकदम जैसे ना बेचैन हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, तो फटाफट वंदना की और वहां से एकदम जाने की कोशिश की। बंदाई बंदित, वंदना करके संभ्रांतीय बंधनाइन बंदिता, संभ्रांतिक मतलब के वंदना करके तमेव दिव्यं जान विमान दुरु है, उस दिव्य जान विमान पर आरूढ़ होते हैं। दुरोहिता आरूढ़ होकर के जामेव दिशं पाऊ भूय, जिस दिशा से प्रादुर्भूत प्रकट हुए थे, तामेव दिशा पड़ी गई, उसी दिशा में चले गए। अब देख, श्री गौतम स्वामी जी ने देखा ये अलग सा व्यवहार क्यों हुआ। पहले तो इंद्र महाराज आते थे, देह से जाते थे, मन भगवान के चरणों में ही। मतलब इसका अर्थ है भारी भारी पैरों से जाना, मतलब कि क्योंकि मन तो नहीं करता जाने का, लेकिन जाना पड़ रहा है मन भगवान के चरणों में। लेकिन आज फटाफट निकल गए, क्या कोई ना कोई बात तो होगी। क्या बात है? अब इसी जय जिज्ञासा का रूप धारण करके भंते ती भगवं गोय में समण भगवं महावीरं बंदाई नवंसाई वंदिता नवंसिता एवं व्यासी अन्यान भंते सक्ने देविंदे देवराया देवानुपियं बंदाई नवंसाई सक्कारी जा पंजुवासाई किन्नं भंते आज्य सक्ने देविंदे देवराया देवानुपियं आठ ओखित प्रश्न वागरणाई पुच्छाई पुच्छिता संभंतीय बंदनाइन बंदाई नवंसाई जाव बंदिता नवंस जा पड़ी गए गोयमा दि सामने भगवं महावीर भगवं गोयमं एवं व्यासी एवं खलु गोयमा तेण कालेन तेण समेण महासुखे कपे महासमाने विमाने दोम देवा महिन्या जामहे सखा एक विमानसी देवता एव वन्ना तंजाह माई मिच्छ दिट्ठि ओ वन्नाय अमाई समदिट्ठि ओ वन्नाय तैण से माई मिच्छा दिट्ठि ओ वन्नाय देवे तंग अमाई समदिट्ठि ओ वन्गा देवं एवं व्यासी परिणममाण पोगल्ला नो परिणया अपरिणया परिणमन्ति पोगल्ला नो परिणया अपरिणया तैण से अमाई समदिट्ठि ओ वन्नाय देवे तंग माई मिच्छा दिट्ठि ओ वन्गा देवं एवं व्यासी परिणममाण पोगल्ला परिणया नो अपरिणया परिणमन्ति पोगल्ला परिणया नो अपरिणया तम माई मिच्छ दिट्ठि उपवन्नगं एवं परिहानाई। कई बार घटनाएं छिपे हुए रहस्यों को प्रकट करने की प्रेरणा देती है। तो इसी बात को लेकर कोई ना कोई कारण तो होगा, उसी को पूछने के लिए भगवान के चरणों में
श्री गौतम स्वामी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट कर दी। भंते थी भगवान गोय में, हे भगवान, भगवान गौतम जी, जे भगवान गोय में कौन कह रहे हैं? जहां पर कहने वाले तो आचार्य भगवान पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी हैं। श्री गौतम स्वामी के प्रति कितना उनके मन में सम्मान है। जहां भी कहीं वर्णन आता है तो उनके नाम के आगे भगवान गोय में ऐसा अवश्य प्रयोग करते हैं। भगवान गौतम जी। श्रमण भगवान महावीरम वंदाई नमस्ते। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्ता वंदना नमस्कार करके एवं व्यासी इस प्रकार बोले, अन्याण भंते सक्के देविंदे देवराया देवानुपियम वंदाई नमस्ते। हे भगवान, अन्य का मतलब अन्यदा, दूसरे समयों में। सक्के देविंदे देवराया, शक्कर देवेंद्र देवराज। शक्कर तो नाम हो गया, देवेंद्र शक्रेंद्र महाराज के विशेषण हो गए। देवेंद्र देवराज, देवेंद्र देवों के इंद्र, देवों में सबसे ज्यादा रिद्धि को, अपने लोक में सबसे ज्यादा रिद्धि को पाने वाले। देवराया देवराज, देवेशु राजते थी देवराज, जो देवा में सबसे अलग जिनकी शोभा होती है, सबसे ज्यादा होती है, जिनकी द्युति, जिनकी चमक। देवानुप्रियं वंदाई नमस्ते, देवानुप्रियों को वंदना नमस्कार करते हैं। सत्कारी जा पज्जु वासे, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। कल्याण रूप, मंगल रूप, देव रूप, धर्म स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आपकी परिउपासना करते हैं। मतलब परिउपासना करने का मतलब आपके चरणों में बैठते हैं वो। किंगनम भंते आज सक्के देविंदे देवराय। हे भगवान, आज किंगनम क्यों? शक्कर देवेंद्र देवराज देवानुप्रियों को 8 उखित प्रश्न वाग्न, 8 जल्दी जल्दी प्रश्नोत्तर करके पूछते हैं, पुच्छिता पूछ करके। संभ्रांति वंदनायण वंदायन, संभ्रांतिक मतलब के व्याकुलता से वंदना करके, वंदना नमस्कार, बंधन से वंदना नमस्कार करते हैं। जहाँ पड़ी गए वंदना नमस्कार करके वो वापिस चले गए। गोयमादि समणे भगवान महावीर, भगवान हे गौतम, श्रमण भगवान महावीर स्वामी, भगवान गोयमंग एवं व्यासी भगवान गौतम जी को इस प्रकार बोले। एवं खलु गोयमा, इस प्रकार है गौतम। तेण कालेण तेण समेण, उस काल उस समय में महासुखे कप्पे महासमाणे विमाणे, उस काल उस समय महाशुक्र नाम का कल्प, मतलब जो 7वां देवलोक है, और वहां पर महासमाणे विमाने, महासामान नाम का विमान है। 2 देवा महिदिया जा महेशखा, 2 देव महरिद्धिक महाद्युति वाले, महाप्रभावशाली, महाऐश्वर्यशाली, एक विमानसी, एक विमान में देवताएं उवन्ना देव रूप में पैदा हुए। तंजहा जैसे के माई मिच्छ दिट्ठी उवन्नय, अमाई समदिट्ठी उवन्नय, एक माई मिथ्या दृष्टि उपपन्नक है, एक अमाई सम्यक दृष्टि उपपन्नक है। मतलब दोनों देवों में एक मिथ्या दृष्टि है और एक सम्यक दृष्टि है। देखो, दोनों 7वें देवलोक में पैदा हुए हैं। एक मिथ्या दृष्टि है और एक सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि की तो साधना इतनी ऊंची, तो मतलब मिथ्या दृष्टि ने भी अपने नियम व्रतों को कितनी निष्ठापूर्वक पाला होगा। परिसय उपसर्ग आने पर कितनी उसने दृढ़ता रखी होगी, कर्मों को हल्का किया होगा, पुण्यवानी का उपार्जन किया है, तभी तो इतने ऊंचे देवलोक में पैदा हुआ है। तो बताए पैदा हुए
तैण ते माई मिच्छा दिट्ठी उपपन्नाय देवे। फिर वे माई मिथ्या दृष्टि उपपन्नक देव तंग अमाई समदिट्ठि उपवनगं देवं एवं व्यासी। उस अमाई सम्यक दृष्टि उपपन्नक देव को इस प्रकार बोला। जहाँ भगवती सूत्र प्रारंभ हुआ था ना, पहले प्रश्न चले थे, चल माने चलिए, निजरिज माने निजिन्ने, ये सारे 9 प्रश्न आए थे। उन्हीं का आधार लेकर के कहने परिणम माना पोगला नो परिणा। जिन पुद्गलों का परिणमन हो रहा है उनको परिणत नहीं कहना, जो परिणमन हो गया। अपरिणया क्या कहना, अपरिणत है। वो जमाली वाला दृष्टांत। परिणमंती पोगला नो परिणया, जिनका परिणमन हो रहा है उन पुद्गलों को भी परिणत नहीं कहना। अपरिणया वे अपरिणत है। तैण से अमाई समदिट्ठि उपवन्नाय देवे। फिर वे अमाई सम्यक दृष्टि उपपन्नक देव तंग माई मिच्छा दिट्ठि उपवनगं देवं एवं व्यासी। वह माई मिथ्या दृष्टि उपपन्नक देव को इस प्रकार बोला। कहते नहीं, ऐसा नहीं है। परिणम माना पोगलना परिणया नो अपरिणय। जो जिनका परिणमन हो रहा है उनको परिणत कहना, अपरिणत नहीं कहना। परिणमंती पोगला परिणया, जिनका परिणमन हो रहा है उनको भी परिणत कहना। नो अपरिणया, अपरिणत नहीं कहना। आपने जो कहा गलत है, सही जय है। तम माई मिथ्या दृष्टि उपवनगं एवं परिहणय। तो उस माई मिथ्या दृष्टि उपपन्नक देव को इस प्रकार परिहणाई, उनको निरुत्तर किया। अब प्रश्न उठता है वो देव कहाँ पर है? सतमें देवलोक में तो है ही। तो इस प्रश्न का जहाँ से क्या संबंध है? जहाँ पर एक इतिहास के पन्नों में छिपा हुआ एक इतिहास का अंश हमारे सामने आता है। एवं परिहणिता ओहिं पौंजाई, ओहिं पौंजिता ममं ओहिणा आभोये। ममं आभोये था अयम यारुवे जाव समुपज्जी था। एवं खलु समणे भगवं महावीरे जम्बू दीवे दीवे। जेणे भारहे वासे जेणे उल्लुव तीरे नैरे जेणे एक जम्बुए चाहिए। आहा परिरूपं जा बिहराई तं सेयं खलु में समणं भगवं महावीरं। वंदिता जा पज्जुवासिता इमं यारूपं वागरणं पुच्छितै। तिकट्ठु एवं संपेहि एवं संपेहिता चौहिं सामान्य साहसी। परियारो जहाँ सूर्याभस जाव निघोष नाय रवेण। जेणे जम्बू दीवे दीवे जेणे भारहे वासे जेणे उल्लुओ तीरे नैरे। जेणे एक जम्बुए चाहिए जेणे मम अंत्यं तेणे पहारे थ गमनाए। तैण से सक्के देविंदे देवराया तस् देवस। तां दिव्यं देविड्ढिं दिव्यं देवज्योतिं दिव्यं देवानुभागं दिव्यं तेयलेशं। असहमाणे ममं अट्ठ उखित प्रसन्न वागरणाय पुच्छाई। पुच्छिता संभंत्य बंदनायण जाव पड़ी गए। एवं पड़ी हनिता, इस प्रकार उस मिथ्या दृष्टि देव को निरुत्तर करके ओहिंग पौंजाई, उस सम्यक दृष्टि देवता ने अपने अवधि का उपयोग लगाया। जो सम्यक दृष्टि देवता ने, इस देवता का पूर्व जन्म आश्रित है। इसका नाम गंगदत्त है। गंगदत्त, गंगदत्त नाम क्यों? हस्तिनापुर के पास गंगा नदी बहती है ना, तो माता पिता ने उस गंगा नदी के कारण इसका नाम क्या रखा होगा? गंगा माता ने दिया है। क्योंकि व्युत्पन्न तो यही है ना,
गंगा के द्वारा दिया गया गंगदत्त। ऐसे ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के दूसरे अध्ययन में आता है ना कि देवदत्त, देवदिन ने देवताओं की मनोती से जो मिला तो वो देवदत्त। दुख विपाक में उम्बर, देवता की मनोती से जो मिला उम्बर दत्त आया। तो ऐसे अलग अलग, तो गंगदत्त नाम है तो इसका मतलब गंगा हस्तिनापुर नगर के पास रहती है, तो उसके माता पिता ने गंगा माता को मानते होंगे, तो गंगा माता के कारण मिला है, इसलिए बच्चे का नाम क्या रख दिया, गंगदत्त। तो वो देव अपने अवधि का उपयोग लगाता है। ओहिंग पौंजीता, अवधि का उपयोग लगा करके ममंग ओहिणा आभोई, मेरे को अवधि ज्ञान से वो जानते हैं। ममंग आभोयता अयम यारुवे जाम समुपज्जी था, मेरे को देख करके मेरा उपयोग लगा करके उसके जय ऐसा अध्यवसाय पैदा हुआ। क्या एवं खलु समणे भगवान महावीरे, इस प्रकार निश्चय ही श्रमण भगवान महावीर स्वामी, कितने आदर से नाम लेते हैं। समणे भगवान महावीर, कितने बड़े देवलोक में कितने ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, कैसे भगवान का कितने आदर सम्मान के साथ नाम ले रहे। कितने बड़े लोगों की पहचान बड़ी ही होती है। समणे भगवान महावीरे, श्रमण भगवान महावीर स्वामी। जम्बू दीवे दीवे, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में जेणे भार है वासे, जहाँ पर भरत क्षेत्र है। जेणे उल्लुआ तीरे नरे, नरे जहाँ पर उल्लूक तीर नगर है। जेणे एक जम्बुए चाहिए, जहाँ पर एक जम्बुक चैत्य है। आहा पणि रूबंग जहाँ बिहरे, जथा योग्य अवग्रह की अवग्रह आज्ञा ग्रहण करके वहां पर विचरण कर रहे हैं। तंग सेयं खलु में समणं भगवं महावीरं वंदिता जापज्जु वासिता इमं यारूवं वागरणं पुच्छितई। तो मेरे लिए तंग सेयं अच्छा है, कल्याणकारी है, श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदना करूं, नमस्कार करूं, कल्याण रूप मंगल रूप ज्ञान स्वरूप उनकी परिउपासना करूं, परिउपासना करके इमंग एया रूपम व्याकरण पुच्छित है, जे इस प्रकार का जो व्याकरण मेरे सामने प्रश्न आया मैंने उत्तर दिया। मैं इसके संबंध में पूछूं क्या मैंने ठीक उत्तर दिया, मैंने कोई गलती तो नहीं की, गलती है तो उसका सुधार किया जाए। तिकट्ठु ऐसा कह करके एवं संपेही ऐसे विचार करते हैं। एवं संपेहिता, इस प्रकार विचार करके चौहिं सामान्य साहसी 4000 सामानिक देवता और परियारो उसके परिवार का वर्णन करना। जहाँ सूर्याभस जैसे सूर्या विमान का आता है, मतलब विमान बनाते अभी योगी देवताओं के द्वारा, तो उस विमान पर सवारी करते हैं। 8 मंगल चिन्ह, जैसे राज प्रश्न सूत्र में सूर्य देवता का भगवान के चरणों में आने का आता, वो सारा वर्णन कहना। इतना है, इनके विमान में देवियां नहीं होगी। तो निघोष नाय रवेण, मतलब वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं नाना प्रकार के, क्योंकि हमारे महाराज आ रहे हैं तो उनके ही लोग जो हैं, मतलब कि वहाँ पर नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं, उनकी ध्वनियाँ हो रही हैं। जेणे जम्बू दीवे दीवे, जहाँ पर जम्बू द्वीप नामक द्वीप है। एक जेणे हाँ जेणे उल्लुआ तीरे नैरे, जहाँ पर उल्लूक तीर नगर है। जेणे एक जम्बुए चाहिए, जहाँ पर एक जम्बुक चैत्य है। जेणे अंतिम, जहाँ पर मेरा सानिध्य, मेरा जो स्थान जहाँ पर मैं हूँ। तेने पहाड़ित गमना, वहीं पर चलना प्रारंभ किया। तैना से सक्के देवेंद्र देवराज, फिर वह शक्कर देवेंद्र देवराज।
तस देवस तंग दिव्यं देवृद्धि, उस देवता की उस दिव्य देवृद्धि को, दिव्यं देवज्योति, दिव्य देवद्युति को, दिव्यं देवानुभाग, दिव्य देवानुभाग को, दिव्यं तेजलेशा, दिव्य तेजोलेशा को असह माने, वो सहन नहीं हुई। ममंग मेरे को ना सहते हुए, ममंग मेरे को, आठ उखित प्रश्न व्याकरण, आठ उत्क्षिप्त प्रश्न व्याकरण पुछाई पूछते हैं, पुछिता पूछ करके संभंती जा पड़ी वही सांभ्रांतिक बंधन से वो वंदना करके चले गए। कहते हैं उन्होंने क्यों नहीं सहन हुआ? जब जन्म कल्याणक होता है, दीक्षा कल्याणक होता है, केवल ज्ञान कल्याणक होता है, निर्वाण कल्याणक होता है, तो 64 इंद्र इकट्ठे होते हैं। छोटे भी होते हैं, बड़े होते हैं, बड़ा अंतराल होता है छोटे बड़ों का। तो वहां पर वो तो सब सह लेते हैं, जहां क्या कारण है। तो वर्णन करते हैं, व्याख्याकारों ने कहा है ये दोनों समकालीन थे पूर्व जन्म में। समकालीन का मतलब जब कार्तिक श्रेष्ठी हस्तिनापुर में थे तो गंगादत्त भी उसी नगर में थे। तो कई बार प्रतिस्पर्धा हो जाती है ना, प्रतिस्पर्धा में मनमुटाव भी हो जाते हैं। मनमुटाव के कारण क्या क्या हो जाता है जो कि दुनिया में छिपा नहीं है। तो व्याख्याकारों ने तो यही कहा, ईर्षा भाव के कारण से ये मेरा प्रतिद्वंदी आया है तो मैं कैसे सहन करना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन दोनों आराधक हैं, बहुत उठ गए थे ऊपर, लेकिन कर्म गति वो कोई पूर्व का संस्कार जागृत हो उठा, जिसके कारण से ऐसी स्थिति पैदा होगी। लेकिन इंद्र महाराज स्वधर्मेंद्र मारे भव्य आत्मा है, धर्म में सबसे आगे रहने वाले हैं। ऐसे इनका भी ऐसा है, लेकिन बस कर्म गति कहा जाएगा। तो क्यों चले गए ये तो उत्तर दे दिया। अब आगे, जावं चरणं समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमस एव मठं परिकाहे, तावं चरणं से देवे तं देशं हब्ब मागाय, तैणं से देवे समणं भगवं महावीरं, ते घोतो वंदाई नवंसाई वंदिता नवंसिता एवं व्यासी, एवं खलु भन्ते महासुखे कप्पे सामाणे मां सामाणे भीमाणे एगे माई मिच्छादित्यो वन्नय देवे मम एवं व्यासी, परिणममाणा पोगल्ला नो परिणया अपरिणया परिणमन्ति ते पोगल्ला नो परिणया अपरिणया, तैण अहं तं माई मिच्छादित्यो वन्नगं देवं एवं व्यासी, परिणममाणा पोगल्ला परिणया नो अपरिणया परिणमन्ति ते पोगल्ला परिणया नो अपरिणया, से कामेयं भन्ते एवं गंगदत्तादि समणे भगवं महावीर गंगदत्तं देवं एवं व्यासी, अहं पीणं गंगदत्ता एवं माई खामि, पन भाषे में पनवे में परुवे में परिणममाणा पोगल्ला जावनो परि अपरिणया, सच में से अठे तैणं से गंगदत्ते देवे समणस भगवं महावीरस, अंत्य एवं अठं सोचानि सम हाठ तुठ समण भगवं महावीरं, वंदाई नवंसाई वंदिता नवंसिता नचा सन्ने जा पंजुवासाई, तैणं समणे भगवं महावीरे गंगदत्तं देव सती से जाव धम्म परिकाहि जाव,
आराहाय भवै तैण से गंगदत्ते देवे समण से भगवो महावीरस आंतिये धम्म सोचानि सम हाथ उठे उठाए उठे उठाए उठिता समण भगवं महावीर वंदय नवंसाय वंदिता नवंसिताय एवं व्यासी आहण भंत गंगदत्ते देवे किं भव सिद्धिये अभव सिद्धिये एवं जाह सूर्याभ जावती साइविह नटविह ओवदंसे ता जाव तामेव दिसिंग पड़ी गए तामेव दिसंग पड़ी गए जावं चरण समणे भगवं महावीरे जब जिस समय श्रवण भगवान महावीर स्वामी भगवो गोयमस भगवान गौतम जी के एवं अठम परिकह इस अर्थ को कथन कर रहे थे कह रहे थे तावंग च उसी समय से देवे तावंग चरण उसी समय से देवे वह देव तंग देशंग हब्बम आ गए उस देश को स्थान पर आ गया जहाँ पर भगवान विराजमान थे। तैणं से देवे समणं भगवं महावीर फिर वह देव श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी को तीन बार बंदाई नमस्साई वंदना नमस्कार करते हैं वंदिता नमस्सिता वंदना नमस्कार करके एवं व्यासी इस प्रकार बोले एवं खलु भंते हे भगवान इस प्रकार महासुख के कप्पे महासामाने विमाने महाशुकर कल्प में महासमान विमान में एगे माई मिथ्या दृष्टि ओवन्नाय देवे एक माई मिथ्या दृष्टि उपन्नक देव मम एवं व्यासी मेरे को इस प्रकार बोला। परिणाम माना पोगल्ला नो परिणया अपरिणय परिणत हो रहे हैं पुद्गल जो है उनको परिणत नहीं कहना उनको अपरिणत कहना। परिणमंती थी पोगल्ला नो परिणया अपरिणय जिनका परिणमन हो रहा है वे पुद्गल उनको परिणत नहीं कहना अपरिणत कहना। तैण अहम फिर मैंने तंग माई मिथ्या दृष्टि उपन्नगा देवं एवं व्यासी मैंने उस माई मिथ्या दृष्टि उपन्नक देव को ऐसा कहा। परिणाम माना पुगला परिणया नो अपरिणया जिन पुद्गलों का परिणमन हो रहा है मतलब के उन पुद्गलों को परिणत कहना अपरिणत नहीं कहना। परिणमंती थी पुगला परिणया जिन पद पुद्गलों का परिणमन हो रहा है उन पुद्गलों को परिणत कहना अपरिणत नहीं कहना। से कहम एवं भंते एवं भगवान जे कैसे है गंग दत्तादि समणे भगवान महावीर हे गंग दत्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी गंगदत्तं देवं एवं व्यासी गंगदत्त देव को इस प्रकार बोले आहम पीण गंगदत्ता एवं आइखामी भाषेमी पन्नवेमी परुवेमी हे गंगदत्त मैं भी इसी प्रकार कथन करता हूँ भाषण प्ररूपणा प्रज्ञापना करता हूँ। परिणाम माना पोगल्ला जाव नो परिणय परिणाम जिनका परिणमन हो रहा है उन पुद्गलों को परिणत कहता हूँ अपरिणत नहीं कहता और जिनका परिणमन हो रहा है उनको भी परिणत कहता हूँ अपरिणत नहीं कहता। सत्यम ऐसे अठे जे अर्थ सत्य है असत्य नहीं है। तैणा से गंगदत्ते देवे फिर वह गंगदत्त देव समणस भगवो महावीर स अंत्यम श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पास एवं अठम सोचा इस अर्थ को सुन करके निसम हृदय में धारण करके हाठ तोठ हरिष्ठ तुष्ट हुआ बड़ा प्रसन्न हुआ हृदय में संतोष हुआ। समण भगवान महावीरम श्रवण भगवान महावीर स्वामी को वंदाई नमस्साई वंदना नमस्कार करता है वंदिता नमस्सिता वंदना नमस्कार करके नच्चासन्ने जा पज्जु वासाई ना दूर ना नजदीक भगवान की परिउपासना करता है। तैण समणे भगवान महावीर फिर श्रवण भगवान महावीर गंगदत्त स देव स उस गंगदत्त देव के तीसरे और उस विशाल परिषदा को धम्मं परिकही धर्म कथा का कहते हैं
जाव आराहाय भवई, इस प्रकार जीव आराधक होता है जहाँ पर औपपातिक सूत्र वाली धर्म देशना सारी कहनी। तैण से गंगदत्ते देवे समणस भगवो महावीर स अंत्य, फिर वह गंगदत्त देव श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में धम्म सोचा निसम धर्म का श्रवण करके हृदय में धारण करके हाठत उठे हरिष्ठ तुष्ट हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, संतोष को प्राप्त हुआ। उठाए उठे अपनी उठने की शक्ति से उठता है, उठाए उठीता उठ करके समण भगवान महावीर श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी को वंदाई नवंसाई वंदना नमस्कार करता है। वंदिता नवंसिता एवं व्यासी वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोला। आहणंग भंते गंग दत्ते देवे किंग भव सिद्धिये अभव सिद्धिये, हे भगवत मैं गंग दत्त देव क्या भाव सिद्ध कहूँ या अभाव सिद्धि कहूँ। एवं जहाँ सूर्याभो जाव, इस प्रकार जैसे राज प्रश्नीय सूत्र में सूर्याव देवता का आता है तो वो सारी बातें कहनी। हे गंगदत्त तुम भव सिद्धि को अभव सिद्धिक नहीं हो, तुम सम्यक दृष्टि हो मिथ्या दृष्टि नहीं हो, तुम चरम हो अचरम नहीं हो, तुम परित हो अपरित नहीं। तो इस प्रकार जैसे सूर्या भगवान गौतम आदि श्रवणों को 32 प्रकार के नाटक दिखाता है, गंगदत्त देव का भी ऐसे कहना 32 साई विहंग नाट्य विहंग उपदन साई 32 प्रकार के नाटकों को दिखाता है। उपदंसेता दिखाकर जाव तामेव दिशम पाऊ तामेव दिशम पड़ी गए, जिस दिशा से आए थे उसी दिशा को चले। अब गौतम स्वामी जी ने अगला प्रश्न कर दिया। भंते ति भगवं गोय में समणं भगवं महावीरं जाव, एवं व्यासी गंग दत्त शरणं भंते देव संसा दिब्बा देव विद्धि दिब्बा देव ज्योति जाव अणुपविठा, गोयमा शरीरं गया शरीरं अणुपविठा, कूड़ा गानशाला दिठंतो जाव शरीरं अणुपविठा, अहोणं भंते गंग दत्ते देवे माहिड्ये, जा मही सखे गंग दत्तेन भंते देवेन सा दिब्बा देव विद्धि दिब्बा देव ज्योति, किन्ना लद्धा जाव गंग दत्तेन सा दिब्बा देव विद्धि जाव अभि समन्ना गया, गोय मादि समणे भगवं महावीर समण भगवं गोयमं एवं व्यासी एवं खलु गोयमा तेण कालेन तेण समेण, इहे जम्बू दीवे दीवे भारे वासे अथिना पूरे नाम नैरे होता बन्नाओ, सह संभ उज्जाने बन्नाओ तथन हथिना पूरे नैरे गंग दत्ते नाम गाह वही परिवसाई, अढ़े जाव अपरिभुए तेण कालेण तेण समेण मुनि सुभय अरहा, आई गरे जाव सवन्न सव दरिसि आकाश गएण चक्केण जाव पकड्ढिजमानेण पकड्ढिजमानेण शीस गान संपरिवुडे पुब्बाणु पुब्बे चरमाणे गामाणु गामं, जाव जेने सह संभ बने उज्जाने जाव मिहराई, परिसा निगया जाव पज्जुवासाई, तैण से गंग दत्ते मृगाहा वही इमी से कहाई लद्दट्टे समाने, हठ तुठ जाव कहे वली जाव शरीरे साओ गिहाओ पड़ी निखमाई, पड़ी निखमिता पाए विहार चारेण हत्थिना पूरक नैरं मध्यम मध्येन निगच्छाई निगच्छिता, जेने सत्संग बने उज्जाने जेने मुनि सुभय अरहा, तेने वागच्छाई तेने वागच्छिता मुनि सुभयं अरहं, ते खुतो आया हीण जाप्ति विहाय पज्जु वासनाय पज्जु वासाई। भंते हे भगवान भगवान गोय में भगवान गौतम जी समण भगवान महावीर श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी को जाव एवं व्यासी
इस प्रकार वंदना नमस्कार करते हैं। वंदना नमस्कार करके इस प्रकार पूछने लगे, गांग दत्त शरण भंते देवस सा दिब्बा देविढी दिब्बा देवज्योति जाप अनुपविठा। हे भगवान, गांगदत्त देव की वह दिव्य देवरिद्धि दिव्य देवद्युति दिव्य देवानुभाव कहाँ चला गया, कहाँ प्रविष्ट हुआ। गोयमा हे गौतम शरीरं गया शरीरं अनुपविठा। हे गौतम शरीर में चली गई, शरीर में वो रिद्धि प्रवेश कर गए। कूड़ागार शाला दिठंतो जाव शरीरम अनुपविठा। कूटाकार शाला का दृष्टांत कहना, जैसे कि जब आकाश निर्मल था तो लोग, कोई कूटाकार शाला है उसके बाहर थे, जब एकदम बरसात आ गई तो सारे क्या हो गए, लोग कूटाकार शाला में चले गए। तो अब कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन जब बरसात बंद हो जाती है, मौसम साफ हो जाता है, फिर लोग बाहर आ जाते हैं। ऐसे ही उस गंगदत्त के शरीर से जो निकली थी और गंगदत्त के शरीर में ही वो रिद्धि प्रवेश कर गई। अहोण भंते गंगदत्ते देवे महिन्ये जा महेश के। हे भगवान, अहो कितना आश्चर्य है कि गंगदत्त देव इतना महारिद्धि वाला है, इतना महा ऐश्वर्यशाली है, महाद्युति वाला है। ये सारी बातें कहनी। गंगदत्तेन भंते देवेण सा दिब्बा देविढि दिब्बा देवज्योति किन्ना लद्धा जाव गंगदत्तेन सा देवा देविढि जाव अभी समन्ना गया। हे भगवान, गंगदत्त देव के द्वारा वह दिव्य देवरुद्धि दिव्य देवद्युति दिव्य देवानुभाव कैसे प्राप्त हुआ, और कैसे गंगदत्तेन सा दिब्बा देविढि, गंगदत्त देव के द्वारा वह दिव्य देवरिद्धि जाव अभी समन्ना गया, उसको आत्मसात हुए, बिल्कुल सामने प्राप्त हो गई। एक चीज होती है मिलती नहीं है, लेकिन मिलने की संभावना पूर्ण हो जाती, कहते हैं तो मिल गया। एक है उसके पास पहुंच गए हैं, और एक है उसके अधिकार में आ गई है। ये सारी रिद्धि गंगदत्त देव के अधिकार में आ चुकी है। तो गोयमादि समणे भगवं महावीरे। हे गौतम, श्रमण भगवान महावीर स्वामी भगवान गोयम एवं व्यासी भगवान गौतम जी को इस प्रकार बोलने, एवं खलु गोयम, इस प्रकार है गौतम। तेण कालेन तेण समेण, उस काल उस समय में, इहेव जम्बू दीवे दीवे भारे वासे, इसी जम्बू द्वीप नामक द्वीप में भरत क्षेत्र में हस्तिनापुर नामक नहरे होता। हस्तिनापुर नाम का नगर था। हस्तिनापुर नगर कितना प्राचीन है, प्राग इतिहास, जहाँ पर इतिहास की ओर नजर डालें तो भगवान ऋषभ जी का पहला पारना इसी पावन भूमि को प्राप्त हुआ था। इस पावन भूमि पर उनका प्रथम पारना हुआ था। देखा जाए तो इस अवसर्पणी काल में सुपात्र दान की पहली भिक्षा इसी हस्तिनापुर में हुई थी। तो हस्तिनापुर नाम का नगर था। बन्नव उसका वर्णन करना, सहसम बने उजाने सहस्रामर वन नाम का उद्यान। बन्नव उसका वर्णन करना, तथना हथिना पूरे नयरे गंगदत्ते नाम गाहावई परिवसे। उस हस्तिनापुर नगर में गंगदत्त नाम का गाथापति रहता था। अड्ढे जाव अपरिहुए, वह बड़ा समृद्ध था, अपरिभूत, किसी गलत बात में किसी से दबने वाला नहीं था। ऐसा दबंग नहीं था दूसरे को दबाता था, दूसरे पर वो बड़ा शालीन, मतलब किसी गलत बात की बात आती तो उसमें झुकता नहीं था, अपनी बात पूरे जोर से कहता था। तेण कालेण तेण समेण मुनि सुभय अरहा, उस काल उस समय मुनि सुब्रत अरहा अरिहंत, भगवान फरमा रहे अरिहंत मुनि सुब्रत जी आई गरे, जो धर्म तीर्थ की आदि करने वाले थे। जाब सब अन्नु सर्वज्ञ सब दर्शी सर्वदर्शी, नमुत्थनों के पाठ से वो सारे अलंकरण कह रहे हैं।
आई ग्रे तिथय रे साय सोधे पुरी सिंह पुरी स्वर पुंडरी पुरी स्वर गंध हथी लोग उत्तमे लोग नाहे लोग हिये लोग पहिए लोग पजोई करे आघाय दयाय चक्षु दयाय मग दयाय शरण दयाय जीव दयाय बोही दयाय धम देस्याय धम नायगे धम सारही धम बर चावरन चक्रवर्ती अपड़ी है वर्णान दंसन धरे दियड़ शोमी जीणे जानाय तिन्ने तारे बुद्धे बोह मुत्ते मोय सब अन्नु सब दरिस। ये सारे शब्द कहते हैं। कितने सम्मान के साथ पूर्व तीर्थंकर भगवान का नाम लिया जा रहा है। आकाश गयन चक्यन आकाश कथ जो धर्म चक्कर है उससे जा पकड्ढी जमाने पकड्ढी जमाने वो आगे बढ़ रहा है और पीछे भगवान पधारे शीश गण सम परि उड़े शिष्य समूह से घिरे हुए पुब्बानुपुब्बिंग चर माने पूर्वानुपूर्वी चलते हुए गामानुगामक जाव ग्रामानुग्राम विहार करते हुए जेणे सहसम बने उज्जाने जहाँ पर सहस्रामर वन नाम का उद्यान था जहाँ बिहरई वहाँ पर आहा पड़ी रूपं ओ गहं ओ गृहीता संजमेण तव सापानु भावे माणे बिहरई। जथा योग्य अवग्रह की आज्ञा लेकर के संजम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। परिसा गया परिषद निकली। जनता ने सुना तो जनता भगवान को वंदना करने के लिए धर्म लाभ लेने के लिए नगर से निकली है। जहाँ पज्जुवासई भगवान की परिउपासना करती है तैणा से गंग दत्ते गाहा वही इमी से कहा लद्दठे समाने। फिर वह गंगदत्त गाथापति इस कथा का समाचार मिलने पर बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा संतोष भाव को प्राप्त हो। जाओ कई वेलकम में मतलब बलि कर्म आदि जो भी सभा में जाते हैं तो तैयार होकर ही जाते हैं। उस समय की जो प्रथा है उसके अनुसार वो तैयार हुए। शरीर मतलब है अपने शरीर को सुसज्जित किया अल्प लेकर कीमती आभूषणों से। साव बिहाव पढ़ी निखामय अपने घर से निकलते हैं। पढ़ी निखमिता निकल करके पाए बिहार चारिण पैदल विहार पैदल चल के हथिणा पूरक नैरग मध्यम मध्य निगच्छे हस्तिनापुर नगर के मध्य मध्य से निकलते हैं। निगच्छिता निकल कर जेणे सहस्रम बने उज्जाने जहाँ पर सहस्राम्बर वन उद्यान था उज्जाने जेणे मुनि सुवय अरहा जहाँ पर मुनि सुव्रत अरिहंत थे तेने उवागच्छे वहाँ आते हैं। तेने उवागच्छिता वहाँ आकर के मुनि सुवयं अरहं मुनि सुव्रत अरिहंत भगवान को तीखुत्तों आयाहीन जाव 3 बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करते हैं। तीवी आय पज्जु वासनाएं 3 प्रकार की परिउपासना से भगवान की परिउपासना करते हैं। मन वचन काया जिनके एकाग्र हैं भगवान जो कहते हैं हे भगवान जे कहना तहत वचन भगवान के चरणों में गंगदत्त गाथापति का मन लगा हुआ। तैण मुनि सुवय अरहा गंगदत्तं गाहा वै सतीसेय महति महान्याय जाव परिसा पड़ी गया। तैण से गंगदत्ते गाहा वै मुनि सुव्यस अरहवंत्य धम्म सोचानि सम हाठ तुठ उठाए उठे उठाए उठिता मुनि सुभयं अरहं बंदाई नवंसाई बंदिता नवंसिता एवं व्यासी सदामीणं घंते निगंतं पावेण जाव से जहेयं तुम्भे वद जानवरं देवानुपिया जेठ पुत्तं कुटुम्बे ठावे मे तैणं अहं देवानुपियाणं अन्त्यं मुंडे जाव पव्यामि आहासुहं देवानुपिया मां परिवन्दं तैणं से गंगदत्ते गाहा वै मुनि सुवयेण अरहया एवं बुद्धे समाने हाठ तुठ मुनि सुवयं अरहं बंदाई नवंसाई बंदिता नवंसिता मुनि सुवय स अरहव अंत्याव सह संबण असह संब बनाओ जानाओ
पढ़ी निखामिता जेणे हथिणा पुरे नैरे जेणे सय गिहे तेणे उवागच्छाई तेणे उवागच्छिता बिउलं असनं पानं खाजाव उवखड़ावे ओखड़ाविता मित नाई नियग जाव आमंते तातो पच्छा न हाय जाहा पूर्णे जाव जेठ पुतं कुटुंबे ठावे। इसका अर्थ पाठ कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा।